नमस्कार, आपका डिकोड लाइफ थ्रू एस्ट्रोलॉजी में स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने अश्विनी नक्षत्र के बारे में जाना था। इतना तो हमने जाना था कि उनका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं, उनका विवरण वगैरह जाना था। अभी स्वास्थ्य और व्यवसाय रह गया था पिछले वीडियो में, वही हम कंटिन्यू करते हैं। इनका आमतौर पर स्वास्थ्य तो अच्छा ही रहता है, लेकिन जैसा कि ये तनाव लेते हैं या इसके कारण इनको तीक्ष्ण सिरदर्द कभी कभार रहता है। देखिए, जो हमें स्वाभाविक रूप से मिला है, हमारे जो नेचुरल क्वालिटीज़ हैं, हेरिडिटी से मिली है, या जो हम कह सकते हैं हमारे ग्रहों का प्रभाव है, नक्षत्र का प्रभाव है, टाइम का प्रभाव है, तो उस समय से हम उसके हिसाब से हमें थोड़ा नेगेटिव हमारे अंदर ट्रेट्स आ जाते हैं, हमें गुस्सा आता है। लेकिन वही तो है कि हमें उन्हीं पर तो कंट्रोल करना है, उन्हीं को तो हमें अपने नेगेटिव पॉइंट्स को पता कर समझ करके उन्हीं पर तो ध्यान देना है। तो थोड़ा स्ट्रेस कम लेने के से इनका आमतौर पर स्वास्थ्य ठीक रहता है। और इन्हें अपने पूरे जीवन में अग्नि से या वाहन दुर्घटनाओं से सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर इनको इनको अग्नि से भय रहता है और अग्नि और वाहन दुर्घटना में से प्रॉब्लम हो सकती है। आमतौर पर इन नक्षत्र के लोगों को जीन अपच या नींद न आने की बीमारी रहती है। जो महिलाएं हैं उन्हें अपनी जो मेंस्ट्रुएटल प्रॉब्लम्स होती है उनका भी सामना करना पड़ता है। यदि आप लोगों की कुंडली में अगर बुध अच्छा है, यानी आप जो अश्विनी नक्षत्र है और बुध ठीक ठाक है, केतु भी ठीक ठाक है, 6th हाउस से या लग्न से कोई इसका संबंध नहीं है, तो ठीक ठाक है, तो आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर अच्छा नहीं है और 6th और 1st से कोई रिलेशन रख रहा है, बुरा होकर के रख रहा है, तो आपको हमेशा लाइफ में कहीं ना कहीं स्किन से एलर्जीज या फोड़े फुंसी या क्लाइमेट के हिसाब से, जैसे गर्मी ज़्यादा है तो घमौरियाँ हो जानी, यही प्रॉब्लम हो सकती है। या बचपन के चिच्चे के दाग रह जाने, और ये समस्याएं आपको मतलब जीवन में हो सकती है। बाकी तो आपका स्वास्थ्य ठीक ही रहता है। तो चलिए अब हम व्यवसाय के बारे में बात करके इनका व्यवसाय कैसा होता है। आपको क्या काम करना चाहिए, यानी आप क्या काम करेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे तो बहुत कुछ देखा जाता है, दशम भाव देखा जाता है, दशम भाव पर ग्रहों की दृष्टि देखी जाती है, दशमांश कुंडली का भी अलग से अध्ययन किया जाता है, एकादश भाव को भी नेगलेक्ट नहीं किया जाता है, मतलब उसे भी देखा जाता है। तो अगर हम ओवरऑल ग्लांस करें और अश्विनी नक्षत्र के एक ही वर्ड में बताएं, क्योंकि नक्षत्र का प्रभाव और राशि का स्वामी जो मंगल है और नक्षत्र का जो स्वामी है केतु, उसके हिसाब से ये अपने आप में एक अथॉरिटी वाले डोमिनेंट टाइप के हैं और उन्हें कार्य क्षेत्र पसंद आते हैं। जैसे कि आप अगर मंगल आपके कुंडली में अच्छा है तो आप पीसीएस आईएएस की आराम से तैयारी करें, और आराम से सूर्य भी साथ में अच्छा है तो आप आराम से पीसीएस आईएएस बन सकते हैं। आप पुलिस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, और सेना की वर्दी, पुलिस की वर्दी धारण कर सकते हैं आराम से। और अगर है ना इनमें गुरु भी अच्छा है और चंद्रमा है, और आपने अपना अगर एमबीबीएस लिया है फील्ड, आपको ये इसमें इंटरेस्ट है डॉक्टर फील्ड में, तो आप ऑपरेशन सर्जरी ऑपरेटर बन सकते हैं आराम से। क्योंकि केतु है जो काट चार्ट, मंगल जो है सबसे रिलेटेड रखता है ऑपरेशन से, तो आप सर्जरी वगैरह कर सकते हैं। यदि आप और देखें, मंगल भी आपका स्ट्रांग है, गुरु स्ट्रांग है, दोनों स्ट्रांग है, तो कहीं ना कहीं से रिलेशन बना रहे हैं मंगल और गुरु, तो आप एक जुडिशरी में, न्यायालय में आप उच्च पद पा सकते हैं। और अगर आप एवरेज व्यवसाय जानना चाहते हैं कि नहीं, हमें तो कोई एवरेज व्यवसाय देखना है, कोई एवरेज अश्विनी नक्षत्र है, आमतौर पर ग्रहों की स्थिति ऐसी नहीं है, ऐसा नहीं है, तो एवरेज में आप नौकरी देखें तो आप कोई मशीनरी आइटम्स की नौकरी या किसी फैक्ट्री का काम, फैक्ट्री में किसी चीज़ों का बनने का काम, अगर शनि भी लीड कर रहा है साथ में, मंगल केतु के साथ शनि का लीड हो रहा है, तो फैक्ट्री का काम, मशीनरी आइटम्स का काम हो सकता है। रेलवे की नौकरी भी काफ़ी हद तक अच्छी होती है, क्योंकि रेलवे भी मंगल से रिलेट करता है, तो रेलवे की नौकरी आपकी लग सकती है। रेलवे में आप किसी तरह का काम कर सकते हैं। खुदाई पर्यवेक्षक, मतलब कि आप जो ये खुदाई करके जो पुरानी चीज़ें निकलते हैं, उस डिपार्टमेंट में भी आपका अच्छा आपका बैठ सकता है।
और देखें तो व्यवसाय जैसा कि हुआ रेलवे की नौकरी और ये सारे हो सकते हैं। कूड़े के व्यापारी भी आप हो सकते हैं। इसके अलावा हम ओवरऑल जो भी देखें अगर अश्विनी नक्षत्र को, तो ये एक अच्छा नक्षत्र है। और कुछ आदतों को कंट्रोल करने से, कुछ चीज़ों को पर अपना जो कि बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स होगा आपके अंदर, उनको अपना कंट्रोल रख के दूसरों की फसाद में ना पड़े, दूसरों के लेकर ज़्यादा अपने आप को तनाव ना दें। ऐसा करके आप अपने आप को खुश रखकर आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर यदि किसी बच्चे का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ है और वो बालक है अभी तक, यानी कि आप बड़े किसी बच्चे आपके घर में किसी बच्चे का जन्म हुआ है और उसका नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है, तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, ये मूलों में पैदा हुए बच्चे माने जाएंगे, यानी ये नक्षत्र के हिसाब से मूल नक्षत्र है अश्विनी नक्षत्र जो है, और इससे अच्छा नहीं कहा गया है। अच्छा ऐसा नहीं कि व्यक्तित्व के लिए अच्छा नहीं, ऐसा नहीं है, पर ये कहीं ना कहीं 8 वर्ष की उम्र तक बच्चे को किसी परेशानी में आ सकता है। ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है। तो करना क्या चाहिए कि बच्चे को जब जन्म अश्विनी नक्षत्र में हो, तो 27वें दिन फिर से वही नक्षत्र आता है। यानी आप जब जन्म हो, जिस दिन अश्विनी नक्षत्र हो, तो अभी उससे 27वें दिन फिर से ये नक्षत्र दोबारा आएगा। और जब ये नक्षत्र आता है तो उस दिन मूलों की शांति करवाई जाती है। किसी पंडित ब्राह्मण को बुला के आप उनसे कह सकते हैं कि आप हमारे इस नक्षत्र की शांति करवाइए। और जब तक 8 साल तक का ना हो जाए, तब तक माता पिता को रोज ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होगा कि बच्चा जब जब तक 8 साल के तक रहता है ना, तब उसके अंदर चंद्रमा का प्रभाव रहता है। और चंद्रमा के प्रभाव के कारण उसको स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं दिक्कत ना हो जाए, इसके लिए माता पिता इसका उपाय करेंगे। और इसका उपाय करने के पश्चात आप ओम नमः शिवाय का जप करते रहिए। इससे भोलेनाथ कृपा से ये काफ़ी उसका प्रभाव कम रहेगा, यानी जो नेगेटिव प्रभाव है वो कम रहेगा। बस 8 साल तक की उम्र तक इसको ये रहता है। बाकी व्यक्तित्व में अगर थोड़ा सा प्रभाव रहे उम्र के बाद में भी, तो आप जब बच्चा बड़ा हो जाए तो क्योंकि उसकी राशि मेष होगी, तो उससे कहिए कि हनुमान जी की उपासना करें। हनुमान जी की उपासना या हनुमान चालीसा का पाठ करें। दोनों समय करें, हो सके तो एक समय करें, या तो मंगलवार को सिर्फ करें। इससे क्या होगा कि हनुमान जी की भक्ति से उसका जीवन में इस नक्षत्र का इतना प्रभाव नहीं पड़ेगा और अच्छा रहेगा। ऐसे ही आगे अन्य नक्षत्र के बारे में सीरीज चलती रहेगी और जानते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा